हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म शिफ्ट लर्न. आई एम योर इंजीनियर अवन खान सर. As you know that we have Shift Learn provide you 100% live and interactive classes. बेटा मज़ा आ जाता है. जैसे कि आपको मालूम है, टीचर्स बिल्कुल एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ाते हैं, इंटरैक्टिव वे में पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स को इतना मज़ा आता है, इतना इंटरेक्शन होता है कि स्टूडेंट्स भी बराबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं. isn't it? और आपको ये सब पता है कि शिफ्ट लर्न इज इंडियाज मोस्ट सिंसियर डेस्टिनेशन फॉर क्लासेस 1 to 10, जहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट की हर एक क्लास में, इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 6, ताकि हम एक एक स्टूडेंट पे अच्छे से फोकस कर पाए ना. वी कुड पे फोकस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. And we also have a dedicated academic mentor team to track and work on student progress by some finest teachers of India, and we cover your exam syllabus and also handle, जल्दी बताइए, also handle custom request. Okay, so these are some of the key features. As you can see, we provide you with a GPR or the detailed progress report so that you could be tracked at each and every step. You are free to attempt as many number of tests, also known as a Shift Learn Academic Test Series, and we also have the facility to give you subjective test for your school examination. Okay, let us proceed with this wonderful session. आज देखते हैं क्या पढ़ते हैं हम. ओ वाओ, एयर एटमॉस्फेयर, दिस इज द सेकंड सेशन. मैंने पिछले सेशन में आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे. किसने डिस्कवर करी थी ऑक्सीजन? एक्चुअली 3 लोग थे, लेकिन इसको प्रॉपर नेम लैवोजियर ने दिया था. इजंट इट? और मैंने मछली जल की रानी पढ़ाई थी आपको, है ना? वो याद है, सन बात. यस, बिल्कुल याद होगा आपको. बट बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल सेशन, आई वुड लाइक टू मेक अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट. बेटा प्लीज प्रेस दैट रेड कलर का बटन, वो जो दिख रहा है ना, उसको दबा दीजिए. ऐसे करके, ऐसे 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 करके दबा दीजिए उसको. एंड डू प्रेस द बेल आइकन टिंग, so that we will upload any video, you will get notified as soon as possible. Okay, तो आज साहब देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे क्लास के. एज यू कैन सी that the objective of this session is to teach you uses of each component of air. है ना? पिछली बार हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था. साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन. हमने पढ़ा था कि भाई फिश कैसे ब्रीथ करती है ना? आपको याद होगा अच्छे से. हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी पिछले वाले सेक्शन में, है ना? एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट, मैंने आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा. एक ब्लैंकेट ऑफ द एयर होता है ना. एक अलग अलग टाइप गैसेज होती हैं. 70% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन. और अगर नाइट्रोजन नहीं, मतलब कम परसेंटेज में हुआ या ज़्यादा परसेंटेज में और हो गया, तो क्या अफेक्ट डालेगा. मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई थी. आज इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे. तो प्लीज़ टाइटन योर सीट बेल्ट फॉर दिस वंडरफुल राइड. ओके, सो वाई एयर इज सो इम्पॉर्टेंट. मैंने आपको बताया था एयर इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बींग्स. Isn't it? We breathe in air and we give out carbon dioxide. And why it is so? Because to perform different activities, isn't it? Our body needs oxygen to break down complex substances into simpler molecules, है ना? हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है. हमारे ब्लड में बेटा, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है फ्लो करती है, तभी तो हम अलग अलग टास्क के लिए एनर्जी हमारे बॉडी में आ पाती है. नहीं तो ऐसे हो जाएंगे, है ना? कभी कहते हैं ना, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर पे आप कभी मेज़र करिए ऑक्सीजन की कमी अगर होती है कभी, तो ऐसे हो जाते हैं. मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का. ऐसे हो गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई. और जैसे ही आपने ऑक्सीजन रिच फ्रूट खा लिया, बिल्कुल एकदम ऑक्सीजन लेवल हाई, एकदम एकदम ताकत आ जाती है, शक्तिमान हल्क बन गए. इजंट इट? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? है कि नहीं? और आज हम पढ़ेंगे कि भाई एयर के और क्या क्या यूजेस हैं, स्पेशली ऑक्सीजन के, है ना? एयर जो है आपको मालूम है, ये इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. मतलब एयर हम रफली ये कहते हैं, बट एयर इज़ एक्चुअली दी मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये देखिए, एयर किस किस का है? 78% नाइट्रोजन. आज मैं बताऊंगा आपको नाइट्रोजन डिस्कवरी किसने करी. नाइट्रोजन का जो नाम है ये किसने दिया, मैं आज आपको अच्छे से बताऊंगा. ऑक्सीजन का नाम तो लेवोजियर ने दिया ना. नाइट्रोजन का नाम भी किसने? लेवोजियर नहीं दिया था क्या? एजोट. एजोट नाम था नाइट्रोजन का, एजोट. AZOTE.
21% ऑक्सीजन, है ना, O2 एक्चुअली, O2, ओके, 0.9% आर्गन, 0.9% आर्गन गैस, वही गैस जो बल्ब में होती है, बताऊंगा आपको। तो आपको इसी से पता चल गया कि भाई जो हमारे ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो इनसाइड क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स जो होते हैं दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन। इस तरीके से पूरी साइकिल है। तो आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल, ये देखिए, एयर कॉन्टेन्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एयर सपोर्ट्स बर्निंग और कंबक्शन। मैंने आपको बताया था कि भाई कैंडल आप एकदम ऊपर क्या करिए, उस पर एक ग्लास रख दीजिए तो एक्सटिंग्विश हो जाती है वो हमारी फायर है। क्यों जाती है? क्योंकि प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाता उसको, एयर जो है कट ऑफ हो जाती है इसी वजह से। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जैसा कि आपको मालूम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, है ना, आपको पता होगा इसके बारे में, ज़रूर आप देखिएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं। प्लांट्स को जो है ना, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत भी होती है, हमें ये मालूम है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को दे रिक्वायर व्हाट, प्लांट्स रिक्वायर व्हाट, ऑक्सीजन, है ना। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, सनलाइट, वाटर, है ना, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, मतलब उनको क्या चाहिए, सॉरी, CO2, प्लांट्स रिक्वायर दी CO2, हमको ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। मैं सॉरी से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये चीज़ें हैं मालूम, पर नाइट्रोजन भी उनको चाहिए होता है ना। ओके, चलिए, ये देखिए जो जो मैं बता रहा था आपको, द ओजोन लेयर ऑफ ओजोन गैस प्रेजेंट हाई अप इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट फ्रॉम, मतलब एक तरीके से ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर, अब मैं लिख देता हूँ एटमॉस्फेयर, एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। ताकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज, और भी बहुत सारी रेज होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, अलग डिफरेंट टाइप की रेज होती हैं बेटा, वो सीधे के सीधे हमारे स्किन पे नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो स्किन पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, इट मे कॉज स्किन कैंसर, बहुत अलग अलग टाइप की नई नई डिसीजेज होने लगेंगी। इसीलिए बेटा ये जो ओजोन लेयर है ये एक्चुअली सेकंड लेयर में प्रेजेंट होती है। मैं बताऊंगा आपको, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाऊंगा। सेकंड लेयर ऑल्सो नोन एज दी स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, STRATO, स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, अन ऑक्सीजन इज रिलीज, दस मेंटेनिंग नेचर्स बैलेंस। मतलब हमको ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए, CO2, प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो एक बैलेंस बना हुआ है, इक्विलिब्रियम बना हुआ है। ओके, नाउ जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 20% होती है। अब आप मुझसे पूछिए सर नाइट्रोजन जो होती है 0% क्यों नहीं हो सकती, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है 100% क्यों नहीं हो सकती? इफ देयर वुड बी नो नाइट्रोजन, इफ देयर वुड बी नो नाइट्रोजन, बेटा आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप फूक मार लो, आग नहीं बुझेगी। अब पंखा लगा दो, आग नहीं बुझेगी। आप चाहे पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ला के रख दो, उतना बड़ा पंखा होता है उसका फैन, तो आग नहीं बुझेगी। आप चाहे C-17 ग्लोब मास्टर 3 विच इज दी हैवीएस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इतना बड़ा उसका प्रोपेलर शाफ्ट होता है, आप देखना, उसको ला के रख लो तो भी आग नहीं बुझेगी। अगर बेटा ये नाइट्रोजन नहीं हुआ एटमॉस्फेयर में, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश द फायर। अगर 100% ऑक्सीजन का कंटेंट हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो बेटा आग जलती रहेगी, इजंट इट, जो फायर है वो जलती रहेगी, बुझेगी नहीं। तो नाइट्रोजन का जो है इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आपको समझ में आ गया? अब आपको लगता होगा कि 20% ही क्यों होती है, ऑक्सीजन 100% की नहीं होती, नाइट्रोजन 70% ही सारी की हो गई। तो नाइट्रोजन का बेटा ये है क्योंकि नाइट्रोजन का नाम जो था लेवोजियर ने ही दिया था, लेवोजियर, है ना, लेवोजियर ने इसको नाम दिया था एजोट, AZOT, एजोट। ग्रीक में इसका मतलब होता है जो लाइफ फॉर्म नहीं करता। एजोट मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझिए, विच डज नॉट फॉर्म लाइफ, मतलब लाइफ का जो एग्जिस्टेंस नहीं होता, दैट इज एजोट, ग्रीक में कहते हैं इसको।
एक तो होता है लाइफ फ्लरिश करने वाला, और जो लाइफ को पूरा स्टॉप करने वाला जो चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज एजोट। तो नाइट्रोजन क्या का मतलब क्या होता है कि भाई एक्सटिंग्विश करती है फायर, नाइट्रोजन मतलब एक इनर्ट गैस होती है, तो एजोट इसलिए कहा गया है क्योंकि लाइफ पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका नाम जो है इसलिए दिया गया है क्योंकि ये क्या करती है, फायर को एक्सटिंग्विश करती है, तो एक तरीके से उस सेंस में कहा गया है। बाकी ये क्या ऑक्सीजन में मिक्स होती है एयर, हम ऐसा तो नहीं है कि एयर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ऐसा हम तो सीधे पूरे इनहेल कर रहे हैं एयर को, है ना, तो उसमें नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है। तो लेकिन हमारे लंग्स में क्या यूज़ होती है, हमारे लंग्स में जो है हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होगा। मैं एजोट का वर्ड का मतलब बता रहा था कि जहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस वर्ड का मतलब होता है एजोट ग्रीक में। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी क्या है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर लाइफ एंड इज द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय द अर्थ क्रस्ट। अब आपको मैं बताता हूँ ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स। पहले कुछ साइंटिस्ट का नाम हो जाए। ऑक्सीजन जो थी डिस्कवर्ड बाय कार्ल सिक्सली, सॉरी आइसोलेटेड बाय, 3 साइंटिस्ट का नाम लिखता हूँ। पहले हो गए कार्ल SCHEELE, ठीक है, पहले ये हो गए। दूसरे हो गए एक जोसेफ प्रिस्ले, और जो तीसरे नाम लिखने जा रहा हूँ ना बेटा, ये तो बहुत ही फेमस है। किस कलर से लिख दूँ उनका नाम? एंटोनियो, ANTOINE, एंटोनियो लेवोजियर। तो ये जो थे 3 साइंटिस्ट थे, मैं इनको एन सर्कल कर देता हूँ। किससे करूँ? ग्रीन कलर से। इजंट इट? तो अब मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि भाई ये जो फैक्ट था कि क्या था। ऑक्सीजन वॉज ऑक्सीजन वॉज आइसोलेटेड बाय कार्ल शिशली, है ना, जो फर्स्ट रेड कलर लगा है, ऑक्सीजन वॉज आइसोलेटेड बाय कार्ल। ऑक्सीजन वॉज इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड, ऑफिशियली डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्ले। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इन्होंने ऑफिशियली डिस्कवर्ड किया था इसको। ऑफिशियली डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय लेवोजियर। लेवोजियर ने क्या किया था? नेम्ड किया था ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? एसिड प्रोड्यूसर। सो यहां पे 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, 3 साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व फॉर द डिस्कवरी, आइसोलेशन एंड नेमिंग ऑफ दिस ऑक्सीजन। कार्ल, मिस्टर कार्ल, he isolated oxygen. Mr. Joseph Priestley, he officially discovered oxygen, and Antonio Lavoisier, he named oxygen. And you know what is the meaning of oxygen? Oxygen means acid producer. और आपको जान के हैरानी होगी कि इसके नाम को लेके बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट हुआ था कि आप ऑक्सीजन नाम कैसे रख सकते हो, क्योंकि पहले जब उन्होंने डिस्कवर किया था तो उनको लगा था कि एसिड से मतलब प्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादातर इसके जो कंपाउंड्स वगैरह जो हैं लेवोजियर को। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई और ज़्यादा, तो ये पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है। तो साइंटिस्ट ने इसका थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी किया कि नहीं आप इसका नेम ऑक्सीजन हटाइए, लेकिन तब तक ये नाम ऑक्सीजन जो था बहुत ज़्यादा वेल पॉपुलर हो चुका था, इसीलिए इस नाम को कंटिन्यू करते गए। ऑक्सीजन ही इसका नाम जो है हमने आगे तक रखा।
तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह थे ऑक्सीजन के बारे में। आई होप कि आपको ये जो फैक्ट्स हैं अच्छा लगा होगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे ये लेवोजियर हैं, प्रिस्ली और लेवोजियर का नाम काफ़ी लिया जाता है क्योंकि इन्होंने, और लेवोजियर ने एक और चीज़ को नाम दिया था, है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उन्होंने डिफरेंशिएट किया था। नाइट्रोजन को उन्होंने क्या, एजोट बोला था, आपको अच्छे से पता होगा, इजंट इट। नाइट्रोजन को एजोट बोला था। आज भी बेटा बहुत सी टेक्स्ट बुक्स में नाइट्रोजन नहीं लिखा जाता, एजोट लिखा जाता है। ओके, तो आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आज मज़ा आ गया होगा ट्रिक देख के ऑक्सीजन वाली, बिल्कुल मज़ा आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो ऑक्सीजन के बारे में कुछ फैक्ट्स, एज यू नो दैट ऑक्सीजन जो कलरलेस गैस इज ओडरलेस टेस्टलेस, है ना, कोई टेस्ट नहीं होता, स्लाइटली हैवियर देन एयर, सॉल्युबल इन वाटर, है ना। अभी कल बताया था मछली जल की रानी है, तभी पता चला हमको ऑक्सीजन की वजह से। इट इज़ अ न्यूट्रल गैस, आपको पता होगा कि ये जो है बिल्कुल एक न्यूट्रल गैस है। ओके, तो यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, आपको पता है। जैसे एरोबिक का मतलब बेटा, जब भी आप एरोबिक वर्ड समझ लें, एरोबिक मतलब इट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक, ए एन लग जाए इसके आगे, एनएरोबिक मतलब एन एरोबिक, एनएरोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये वर्ड आप जहां भी देख लें तो बस समझ जाइएगा कि एरोबिक एनारोबिक। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ फूड, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन फूड प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, वो रेस्पिरेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एनर्जी, ये तो आपको पता ही है आराम से ऑक्सीजन के जो ये यूजेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ आर्टिफिशियल, देखिए जो ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है भाई, डिजॉल्व ऑक्सीजन, है ना। फिश के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो गिल्स होती हैं जो पानी में से, आपको कम समझाया था, पानी में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। बट वी डोंट हैव गिल्स, ह्यूमन डोंट हैव गिल्स, सो इट इज़ द नीड ऑफ द ईयर वी हैव टू टेक द ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन वी आर डाइविंग डीप इनटू द सी, ताकि हम ऑक्सीजन ले सकें। उसमें कुछ डिजॉल्व अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी होती है, आपको बता दूं वैसे। तो माइनर्स, डीप सी डाइवर्स, माउंटेनर्स, फायरमैन यूजेस ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड मास्क टू गेट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, है ना। ये तो आपको अच्छे से पता है। बर्निंग के लिए आपको पता है, मैंने अभी बताया था, ऑक्सीजन नहीं होगा तो बर्निंग नहीं हो पाएगी। नाइट्रोजन नाइट्रोजन 100% होता तो पॉसिबल नहीं हो पाती लाइफ, है ना। वो हम ऑक्सीजन से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। सेम मैनर में, सिमिलर पैटर्न पे क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबक्शन, कंबक्शन कहते हैं ना, मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबक्शन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करना मतलब होता है कंबक्शन। वैसे मैं रेड कलर से बहुत लिखता हूँ, मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं इसे रेड से लिखता हूँ, आपको अच्छे से देखे। तो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो ये आग ही नहीं जल पाएगी, समझ रहे हैं आप। आग नहीं जल पाएगी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं हुई तो। तभी बर्न हो रहा है ये, और CO2 निकलती है, क्या, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई है। नाइट्रोजन पूरी होती तो नहीं हो पाता, इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। कहीं भी अगर ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है किसी आग को, मतलब आग जब तक लिटअप रहेगी, तभी तो आपने देखा होगा फायर फाइटर्स वगैरह होते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई कट करते हैं, इजंट इट। फोम वगैरह का वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उस पर फोम स्प्रे कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन जो एयर है उसका सप्लाई कट ऑफ हो जाए। इट इज़ एक्चुअली, फोम इज़ हैवियर देन एयर, है ना, तो एक ब्लैंकेट टाइप का उस पर कवर कर देता है ताकि कट ऑफ कर सके सप्लाई ऑक्सीजन का। सिमिलरली जब आपने देखा होगा कि जब आप पेट्रोल पंप वगैरह पर जाते होंगे तो एक बकेट्स रखे रहते हैं, उसमें सैंड भरी होती है, इसलिए रखी होती है कि अगर खुदा ना खास्ता गलती से आग लग गई पेट्रोल पंप पे, तो क्या करें, उस बकेट को फुल ऑफ सैंड उसको उस पर डाल दें, तो क्या होगा, इससे ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी बेटा, है ना। ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी क्योंकि सैंड इज ऑब्वियसली हैवियर देन एयर। तो ऑक्सीजन सप्लाई जब कट ऑफ हो गई तो क्या होगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगी फायर हाल के हाल। सेम पैटर्न पे एक और बोलते हैं कि भाई अगर किसी को क्या है, आग वगैरह, ऐसा ईश्वर ना करे लेकिन कभी कभार क्या होता है, आग वगैरह ऐसे लग जाती है ना गलती से, घर में वगैरह में किसी का, आपने देखा होगा ब्लास्ट वगैरह हो गया, तो किसी इंसान को अगर आग वगैरह पकड़ ले तो कहते हैं कि आपके पास अगर ब्लैंकेट है, कंबल, तो उसको लपेट दीजिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैंकेट आपने लपेट दिया, गर्म होता है, मोटा होता है, तो क्या होता है कि भाई एयर को वो जो है कट ऑफ कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई, तो इस वजह से फायर एक्सटिंग्विश ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आई होप कि ये जो टिप्स मैंने दिए हैं आपको याद रहेंगी। और बिल्कुल, ये बेटा लंग प्रॉब्लम मेडिकल,
ये तो आपको बेटा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के सेकंड वेव में आपने देखा होगा कि कितना शॉर्टेज हो गया था हमारी कंट्री में ऑक्सीजन का, इज़न्ट इट? हमारे जो इंडियन एयर फोर्स ने बहुत मदद करी, मतलब ऑक्सीजन को लाने ले जाने में। और मैंने जिस एरोप्लेन का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम लिया था C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड, उसी में रख के पूरे ऑक्सीजन के टैंकर्स लाते थे। सबसे बड़ा हैवीएस्ट ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स है वो। तो ये तो बिल्कुल पता ही होगा आपको, है ना? ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ओके। और ये एनेस्थेटिक क्या होता है बेटा? कभी कभार जब दांत निकलवाने जाते हैं ना, तो क्या होता है? अनकॉन्शियस। एक वर्ड में, मेडिकल फील्ड में अगर सिर्फ दांत निकलवाने जा रहे हैं तो क्या होगा? सीधे पकड़ कर तो दांत नहीं खींच सकते, तो क्या होगा भाई? बहुत दर्द होगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन गैस को नाइट्रोस ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है। नाइट्रोस ऑक्साइड जो गैस है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज द लाफिंग गैस, ऑल्सो नोन एज N2O होती है ये, नाइट्रोस ऑक्साइड N2O, ऑल्सो नोन एज द लाफिंग गैस। तो नाइट्रोस ऑक्साइड N2O वैन मिक्सड विद ऑक्सीजन, तब क्या करा जाता है? ऑक्सीजन मास्क, मतलब एक तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर उसको दिया जाए पेशेंट को ये, तो क्या होता है? वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस हो जाता है तब वो ऑपरेट कर सकते हैं इसको, है ना? दांत वगैरह जो है, क्योंकि बहुत दर्द होता है बेटा दांत वगैरह को ट्रीट करने में, रूट कैनाल करने में, निकालने में। तो इसलिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस उसको करके फिर जो है पूरा प्रोसेस किया जाता है, ट्रीट करा जाता है। ओके, लेट अस सी। गैस पॉइजनिंग बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गैस पॉइजनिंग मतलब कार्बोजिन, आपको पता होगा कार्बोजिन का मतलब ये होता है, इट इज़ 95% ऑक्सीजन एंड 5% CO2। अब आप बोलेंगे सर CO2 क्यों दे रहे हैं? कभी कभार क्या होता है कि जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे लिखा है ना यहाँ पे पॉइजनस गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह गलती से इनहेल कर ली, अनकॉन्शियस हो गए। तो अनकॉन्शियस हो गए तो भाई ब्रीथिंग रेट में प्रॉब्लम आती है, ब्रीथ नहीं कर पाता पेशेंट। तो क्या होता है? जानबूझ के डेलिबरेटली ऑक्सीजन मास्क लगा के ये वाली गैस, ये जो आपने देखा कार्बोजन, 95% ऑक्सीजन 5% CO2, इसको मिक्स करके जानबूझ के इनहेल कराते हैं पेशेंट को। तो क्या होता है? जो 5% CO2 है ना, तो जैसे ही ये हमारे लंग्स में जाती है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है, अरे CO2 आ गई, CO2 आ गई ब्लड में, तो CO2 तो नहीं होना चाहिए। तो एकदम सिग्नल ब्रेन भेजता है कि अरे ये तो टॉक्सिक गैस आ गई, टॉक्सिक गैस आ गई, तो ब्रीथिंग रेट बढ़ाओ, ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाओ, ताकि इस गैस का परसेंटेज कम हो सके CO2 का। तो जब ब्रीथिंग रेट बढ़ा देती है बॉडी, तो ऑब्वियस सी बात है 95% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। और ये 5% CO2 जानबूझ के डाली जाती है एज ए सिग्नल, सिग्नल देने के लिए माइंड को। मैं लिख देता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं बेटा, मज़ा आता है लगा। टू गिव सिग्नल टू ब्रेन, है ना? ब्रेन को जो है सिग्नल मिल जाता है कि टॉक्सिक गैस CO2 बॉडी के अंदर जा रही है, तो उसको रोकना है। तो जब CO2 को रोकना है टॉक्सिक गैस को, तो क्या करेंगे? ब्रीथिंग रेट बढ़ा दो, रेस्पिरेशन बढ़ा दो। तो एकदम ब्रीथिंग रेट बढ़ने लगती है, और जैसी ब्रीथिंग बढ़ने लगती है, मतलब ज़्यादा इनटेक करेंगे ऑक्सीजन का, तो 95% तो है ही ऑक्सीजन, तो क्या होता है? बॉडी में फिर ऑक्सीजन सप्लाई होने लगती है, और जो मतलब अनकॉन्शियस पर्सन है वो एकदम कॉन्शियस हो जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप, कितना देखिए कितना इंपॉर्टेंट यूज़ है ये ना कार्बोजन का। अब कैसा लग रहा है आपको उसके बारे में जान के? आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा जान के, इज इट इट? ओके। इंडस्ट्रियल यूजेस का भाई, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। आप ऑक्सीजन क्यों करते हैं सप्लाई? भाई ऑब्वियस ही बात है, वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो फ्लेम का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ऐसे हम कटिंग वगैरह कर रहे हैं, है ना? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, एसिटिलीन बेटा गैस होती है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिक्स करके वो फ्लेम, टॉर्च वगैरह आपने देखी होगी, ये इसे टॉर्च कहते हैं। ये जो बन जाती है ना, ये टॉर्च, टॉर्च कहते हैं इसको।
तो फ्लेम को, स्टील वगैरह को काटने के लिए क्या होता है भाई, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तब मैंने आपको बताया था कंबक्शन कैसे पॉसिबल होता है, ऑक्सीजन सप्लाई से ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ज़्यादा अच्छे से फ्लेम जलेगी, और जो स्टील वगैरह है या फिर कोई और मेटल है आसानी से कट हो जाएगा, है ना। तो वेल्डिंग या फिर कटिंग ऑफ मेटल्स में ऑक्सीजन का जो है बहुत बड़ा रोल है, इंडस्ट्रीज़ में भी है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स वगैरह। अब ये आपने देखा होगा नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनाने में भी, एक सेकंड, नॉट एक्सप्लोजिव्स, या नॉट एक्सप्लोजिव्स, सॉरी, मैं नाइट्रोजन का दे दिया मैंने, नॉट एक्सप्लोजिव्स। ऑक्सीजन एक्ट ऑक्सीडाइजिंग, बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर जो मतलब आपको ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है रिएक्ट करा के, है ना, केमिकल से, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन सल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन जब एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड होगा, क्योंकि आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए HNO3। तब जो एटम्स जो देख रहे हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड में 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन O3, नाइट्रिक एसिड में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कैसे आई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन नहीं तो एक्ट किया तभी तो आई है। तो आप समझ रहे हैं इनकी केमिकल्स के मैन्युफैक्चर में भी ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं हम नाइट्रोजन पे। व्हाट इज नाइट्रोजन एंड व्हाट आर दी यूजेस, चलिए बताएगा कोई नाइट्रोजन। अभी आप लोग बता रहे थे, फिर क्या हो गया बताइए। कमेंट में देखिए, देखना चाहता हूँ कि आप कमेंट करते जाएं, क्योंकि आप कमेंट करते जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, बिल्कुल एकदम मोटिवेशन मिलता है मुझे। चलिए, तो नाइट्रोजन के बारे में बताना चाहता हूँ। इसको एजोट नाम दिया गया था ना, एजोट। आपको पता होगा लेवोजियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, विच डजंट कॉजेज लाइफ, एजोट मीन्स विच डजंट कॉजेज लाइफ। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वही मैंने बताया था आपको, मर्क्यूरी को बॉईल करके मर्क्यूरी ऑक्साइड बन गया था रेड कलर का, है ना। लेवोजियर ने नाम दिया था, जो गैस बनी थी, मतलब लेवोजियर वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिफरेंशिएट between two gases. Lavoisier discovered that there are two gases present in the air. One is named oxygen, other is named as nitrogen. नाइट्रोजन बहुत बाद में नाम हुआ, एजोट नाम किया था, which doesn't causes life, एजोट which doesn't causes life, क्योंकि वो आग बुझ जाती है ना इसके वजह से, नाइट्रोजन की वजह से। और ऑक्सीजन भी नाम लेवोजियर ने ही प्रपोज किया था, ऑक्सीजन मतलब एसिड प्रोड्यूसर। तो आपको पता होगा, beside making 78% of the earth atmosphere, nitrogen has a number of uses since it is an inert gas. अब inert gas का मतलब क्या होता है भैया, ज़्यादा ये रिएक्टिव नहीं होती, तो मतलब रिएक्टिव नहीं होती है, तो आपको पता है ये जो नाइट्रोजन गैस है, इट इज़ यूज्ड इन टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट। क्योंकि हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर में एक का टायर फटता नहीं है। आपने देखा होगा ना, रनवे पे जब टेक ऑफ करता है या लैंड करता है हमारा एरोप्लेन, कितना हाई टेम्परेचर, फ्रिक्शनल फोर्स कितना ज़्यादा एग्जर्ट होता है कि हो सकता है कि टायर में इवन बर्स्ट। इसीलिए टू प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ द टायर्स, दिस गैस नाइट्रोजन इज फिल्ड inside the tires of the aircraft and it is known as azote. एजोट इज द नेम नाइट्रोजन का, प्यारा सा। आज भी एजोट लिखा जाता है बेटा, बहुत सी बुक्स में, बहुत से पेपर्स में, आज आप देखिए रिसर्च पेपर में अभी भी एजोट लिखा जाता है। और कहाँ होता है ये यूज इसका, आपका प्यारा सा कुरकुरे, अंकल चिप्स, कुरकुरे अंकल चिप्स में भी बेटा यही गैस होती है, नाइट्रोजन। वाई, ऑक्सीजन सर क्यों नहीं भरा होता, आपने देखा होगा 10 रुपए का अंकल चिप्स खरीदते हैं, उसमें 8 रुपए की तो ये होती है गैस। बोलते हैं भाई हवा भर दी, हवा नहीं भरती है, ये भरती है नाइट्रोजन गैस भरती है, हवा नहीं भरती है। प्लीज़ अब मत बोल दीजिएगा हवा भरती है, हवा भरती है। अमन सर ने आपको बता दिया है ना, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उसके अंदर ताकि फूड खराब नहीं है। ऑक्सीजन भर देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे ये जो चिप्स हैं दिनों से रखे हैं सीले सीले लग रहे हैं। ऑक्सीडेशन बारिश में नहीं हो जाता, सीले सीले ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसी तरीके से जो फ्रेश रहें हमारे फूड प्रोडक्ट्स, तो इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कुरकुरे, करारे, अंकल चिप्स, टकाटक,
बिंगो, मैड एंगल्स, और जाने क्या क्या आता है। अब मैं ज़्यादा नाम नहीं ले रहा क्योंकि फिर मेरा भी मन करने लगेगा खाने का, इज़न्ट इट? ओके, तो आप समझ जाइए बस। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज इन क्रिएटिंग अमोनिया विच इन टर्न यूज टू मेक फर्टाइलाइजर्स वगैरह में बेटा बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में। अब हाँ, ये बता रहा था मैं, एक्सप्लोजिव्स वगैरह बनाने में जो है नाइट्रोजन का यूज़ किया क्यों जाता है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। तो हमको ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये एक्सप्लोजिव दे में बर्स्ट, इजंट एक्सप्लोजन हो सकता है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस का जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे ये सब एक्सप्लोजिव वगैरह बनाया जाता है ताकि वो रिएक्ट नहीं करे और एक्सप्लोजन नहीं हो, इजंट इट? अब आप आई होप समझ ही गए होंगे, आप लोग खुद इंटेलिजेंट है इतने। ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट दी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको क्या बताऊं मैं, आपको तो पता ही है ना? ह्यूमंस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट? एंड प्लांट्स टेक इन दी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज दी ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। लास्ट टर्न पे बताया था इसका क्या रोल होता है। इसका ये रोल होता है कि टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, है ना, ये वार्म रखता है। लेकिन अब क्या एक्सेस हो रहा है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है थ्रू रेफ्रिजरेटर्स, या फिर आप कह सकते हैं थ्रू अवर ऑटोमोबाइल्स, इजंट इट? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हमारे अर्थ का। सो विच इज़ दी कॉज ऑफ कंसर्न। इसीलिए 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसी पे मतलब CO2 को कैसे रेगुलेट किया जाए, इसका एमिशन इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, तो इसी पे बेटा बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, बहुत फेमस है पेरिस, जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP21, पेरिस में हुआ था ये, क्लाइमेट चेंज पे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड is solid as in liquid form used for refrigeration and cooling. Okay, it is used an inert gas in chemical processes in the storage of carbon powder and fire extinguisher, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, heavier than air, बताया था आपको। मेटल इंडस्ट्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिंग मोल्ड्स टू एनहांस द हार्डनेस। अब इनर्ट गैस पे आ जाते हैं साहब। आपने सुना होगा, आप लोग बहुत कहते हैं भाई ये इनर्ट पर्सन है। इनर्ट पर्सन मतलब ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता किसी से कुछ भी बोल दो उसको बुरा नहीं लगता, इनर्ट है ये, है ना? तो इनर्ट कहते हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं, यहाँ से बेटा नाम आया ये इनर्ट गैस का। मतलब इनर्ट गैस आर दोज गैसेस विच डजंट रिएक्ट, इनर्ट गैसेस डोंट रिएक्ट विद अदर गैसेस। बहुत इनर्ट है, आराम से बैठी हुई है मज़े से, आराम से, कोई कुछ भी बोल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई चिल्ला रहा है कोई फ़र्क नहीं, सारी इनर्ट गैसेस आराम से बैठी हैं। मतलब ये किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करती। तो कितना अच्छी ये डिस्कवरी थी कि भाई ऐसी गैसेस मिल गई हैं जो रिएक्ट नहीं करती। अब इनका हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, वी रिफर टू गैसेज एज बीइंग केमिकल इन देयर एटम्स डोंट कंबाइन विद अदर एटम्स इन केमिकल रिएक्शन। पूरा उनका ऑक्टेट फुल होता है एक्चुअली, आप थोड़ा हायर क्लास में पढ़ेंगे ऑक्टेट वगैरह क्या होता है ये, इसीलिए। तो अब इनर्ट गैस मतलब जो रिएक्ट नहीं करती। अब देखते हैं साहब इनर्ट गैसेस का एग्जाम्पल क्या है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये जो आप लास्ट का देख रहे हैं, लास्ट का, हाँ हाँ बिल्कुल लास्ट का, आप देखिए जो ग्रुप पीरियड है ये वाला, ये हाइड्रोजन, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, दीज आर नोन एज दी इनर्ट गैसेस, है ना? ये इनर्ट गैसेस हैं। और आप मुझसे पूछिए सर ये इनर गैसेस जो थी किसने डिस्कवर करी थी, मैं बताता हूँ आपको। इनको अच्छा नोबल गैसेस भी कहा जाता है। इनर्ट गैसेस आर आल्सो नोन एज दी नोबल गैसेस, मतलब बहुत नोबल हैं ये, एकदम नोबल कहते हैं ना, अच्छे आइडियल लोग कहते हैं नोबल पर्सन, नोबल पर्सन तो मतलब आइडियल पर्सन। इनर्ट गैस जो मतलब एकदम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, इनका जो डिस्कवरी थी एक साइंटिस्ट ने करी थी जिनका नाम था विलियम रैमसे। इनकी वजह से डिस्कवरी, मतलब इनकी वजह से, ये जो विलियम रैमसे थे, ये जो अलग से ग्रुप आप देख रहे हैं नोबल गैसेस का, इन्हीं के वजह से बेटा पॉसिबल हुआ, विलियम रैमसे के वजह से, कि पीरियोडिक टेबल में एक अलग से ग्रुप
जो था यहाँ पे अलग से ग्रुप दिया गया बिकॉज ऑफ द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ सर विलियम रैमसे एंड ही फर्स्ट डिस्कवर्ड आर्गन। ये विलियम रैमसे जो था ना, सबसे पहले इन्होंने ये वाली गैस डिस्कवर करी थी आर्गन, है ना। उसके बाद उन्होंने हीलियम को डिस्कवर किया, फिर बाकी बाकी जैसे समय बीतता गया, एज अ टाइम पासिस ऑन, इन्होंने बाकी और भी नोबल गैसेज या विलियम जो और भी गैसेज जो थी इनर्ट गैसेज को डिस्कवर किया। तो वो आपको पता चल गया होगा विलियम रैमसे की सिंसियर एफर्ट्स की वजह से इनको जो है अलग एक ग्रुप में रखा गया इनर्ट गैसेज को, और इस चीज़ की वजह से इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। विलियम रैमसे को कब मिला था, 1904 में। विलियम रैमसे गॉट दी नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन द ईयर 1904, है ना, क्योंकि इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था अलग एक पीरियड, अलग एक ग्रुप, जो कि ग्रुप का नाम था इनर्ट गैसेस। नॉट पीरियड, पीरियड तो ऐसा होता है ग्रुप मतलब गड़े हुए। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये नोबेल प्राइज़ के ये इसके बारे में कि भाई व्हाट आर एग्जैक्टली दी इनर्ट गैसेस। ओके, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम। कमेंट करते जाइए बेटा, लाइक करते जाइए, वीडियो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। ओके, अब एक एक इनर्ट गैस के बारे में अच्छे से डिस्कवर करेंगे हम, अच्छे से जो है हम क्या करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहली गैस हमारी ये आ गई भाई, नियॉन गैस, सॉरी नॉट हीलियम, हीलियम नॉट नियॉन। तो हीलियम इज यूज्ड इन वेदर बलून्स ऑब्जर्वेशन बैलून। आपने देखा हॉट एयर बैलून्स में भी इसमें हीलियम भरी होती है, और जो हम वो जो उड़ते हैं ना, वो खेलते थे हम लोग, अभी भी उड़ जाता है हवा में, हीलियम यूज़ करती। पहली बात तो हीलियम इज़ लाइटर देन एयर, पहला पॉइंट ये है, इट इज़ लाइटर देन एयर। दूसरी बात यह है, ये हाईली फ्लेमेबल नहीं है, डजेंट एक्सप्लोड। है ना, इसी रीज़न की वजह से बेटा हाइड्रोजन गैस को नहीं भरा जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आता है कि ये जो गैस है हमारी हीलियम, हीलियम क्यों भरी जाती है हॉट एयर बैलून में, वाई नॉट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ हाईली फ्लेमेबल। बेटा हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल रिएक्ट कर जाती है, आग आप लगाओ ना फट जाएगा पूरा, चीज़ें उड़ जाएंगे। हीलियम के साथ वो केस नहीं होता है, इसीलिए हीलियम ज़्यादा इनर्ट मान लीजिए, मतलब हीलियम रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए हीलियम को भरा जाता है हॉट एयर बैलून्स में। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइटर देन एयर। ये तो आपको चीज़ पता चली गई होगी, पता चल गई कि नहीं? ओके, अब देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब। द नेक्स्ट गैस इज़ द आर्गन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अब इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स रेड कलर से बनाऊंगा। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, इट इज़ नोन एज ई टंगस्टन, TUNGSTEN, टंगस्टन। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इतना होता है। टंगस्टन मतलब इतना हार्ड मटेरियल होता है। अब आप मुझसे पूछिए सर टंगस्टन को क्यों रखा जाता है बल्ब के अंदर, और ये आर्गन गैस जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये आर्गन गैस जो है इसके अंदर फिल्ड रहती है, ये इसके अंदर आर्गन गैस फिल्ड रहती है। व्हाई इट इज सो, ऑक्सीजन क्यों नहीं भर सकते? दो क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि टंगस्टन इतना हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, मैं लिख देता हूँ, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट रेड कलर से लिखता हूँ मैं, मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा सा मेल्ट नहीं होता, तो आप देखते हैं इतनी ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है ना, तो टंगस्टन पहली बात तो मेल्ट नहीं होगा, इतना हाई वोल्टेज इसके अंदर रहता है हमारे बल्ब के अंदर। ठीक है, अगर हमने स्टील या फिर अपना आयरन लगा दिया तो आराम से मेल्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा हल्के, इसलिए टंगस्टन यूज़ करा जाता है।
दूसरी बात, ऑक्सीजन इसलिए नहीं डालते क्योंकि ऐसी ऑक्सीजन अगर हमने बल्ब के अंदर भर दी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, कोरोजन हो जाएगा, और वो जो हमारा मटेरियल है, मेटल है, जो कि फिलामेंट ऑफ बल्ब में हमने लगाया है टंगस्टन की जगह, आसानी से ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। बल्ब आप जैसे ही लगाएंगे 10 मिनट बाद ख़राब हो गया, फिर भैया मम्मी पैसे दे दो 10 रुपये प्लीज़, गए, फिर कहा मम्मी जी फिर पैसे दे दिए, ऐसे ही पूरा दिन ऐसे ही होता रहेगा। इसीलिए टंगस्टन यूज़ करा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे पहले हाई होता है, इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है हमारा बल्ब, है ना। तभी आपने देखा होगा कि बल्ब आजकल एलईडीज़ वगैरह से रिप्लेस हो गया है, क्योंकि बल्ब से क्या होता है, बहुत बिजली का जो है मीटर का बिल आता था, हमारा बिजली का बिल आता था इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना कितनी हाई मतलब ब्राइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तभी लोग आजकल 10 वॉट 20 वॉट के बल्ब लगाते थे, है ना। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है टंगस्टन। इसलिए आर्गन गैस इज़ नॉट रिएक्टिव। मतलब आपने इतना हाई टेम्परेचर जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होता है टंगस्टन में, आर्गन गैस भर दी तो इट इज़ नॉन रिएक्टिव, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा टंगस्टन का, तो ये कोरोजन नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग लाइफ इसकी रहेगी। तो ना हो आपको पता चल गया दो चीज़ कि टंगस्टन इज़ यूज्ड इन द फिलामेंट, है ना, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। फिलामेंट, फिलामेंट कहते हैं इसको। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टंगस्टन, ये फिलामेंट, ये चीज़, इसको कहते हैं फिलामेंट। इस चीज़ को फिलामेंट ऑफ द बल्ब। टंगस्टन इज फिलामेंट ऑफ द बल्ब किसका बना होता है? टंगस्टन इज मेड अप ऑफ, है ना। टंगस्टन एक्ट्स एज द फिलामेंट ऑफ बल्ब। और क्वेश्चन आ गया, which material is used in the filament of bulb? You will say tungsten is used in the filament of bulb and its melting point is 3410 degrees Celsius, and argon is used because argon is not non-reactive gas. It prevents oxidation of tungsten. Okay. अब आई थिंक हमारी गैस आने वाली है जिसका नाम है नियॉन। लेट्स सी। ओ वाओ, क्या बात है यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हैव यू एवर विजिटेड लास वेगस, नेवाडा? आपने देखा होगा ब्यूटीफुल कलर्स की लाइट्स वगैरह रेड कलर के जल रहे हैं ट्यूब में, और मज़ा आ जाता है देख के ना, नियॉन। और आपने देखा होगा, चलिए नेवाडा जाने की ज़रूरत नहीं है, लास वेगस है ना, यूएसए जाने की ज़रूरत नहीं है, इट विल कॉस्ट यू वेरी मच। आपने देखा होगा जो बाहर आसपास जो जनरल स्टोर्स होते हैं या मॉल्स होते हैं, वहाँ पे इस कलर की डेकोरेटिव लाइटिंग, है ना, यूज़ होती है, नियॉन बल्ब। सो ये एक्चुअली नियॉन के होते हैं। आपने देखा होगा डेंटिस्ट के यहाँ, या फिर मॉल में आप देखिए, है ना, या फिर आप किसी कैफ़े में देखिए, रात को ब्यूटीफुल कलर की लाइट वगैरह यूज़ होती हैं। ये लाइट बेटा और किसी के वजह से नहीं, ये नियॉन गैस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। एक्चुअली नियॉन गैस ही क्यों यूज़ होती है? क्योंकि नियॉन गैस जो है इट प्रोड्यूसेस ऑरेंज रेड टिंट। मतलब अगर हमने, ये नियॉन है, अगर हमने किसी एक ट्यूब में नियॉन गैस भर दी और दोनों तरफ उस गैस के, उस ट्यूब के इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो जो नियॉन के पार्टिकल्स होंगे, एटम्स, बिल्कुल हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और जब वो लो एनर्जी स्टेट पे आएंगे तब वो लाइट एमिट करेंगे, और जो लाइट एमिट करेंगे वो ऑरेंज रेड कलर की होगी। समझे आप? तो नियॉन गैस मतलब जहाँ भी आपने देख लिया कि भाई नियॉन गैस जो है रेड कलर की, जहाँ पे लाइट जल रही है शाइनी शाइनी, है ना, ट्यूब के अंदर, दैट इज़ नियॉन गैस। और मैं आपको ये तो बता दूं ज़रा कि नियॉन गैस को डिस्कवर किसने किया था, ये तो बेटा ज़रूरी है बताना। नियॉन गैस इज़ डिस्कवर्ड ज्वाइंटली बाय अगेन विलियम रैमसे and Mr. Tavers. मोरिस टेवर्स। कमेंट करते जाइए।
मोरिस ट्रेवर्स। और सब कब डिस्कवर करी गई थी ये? 1898 में। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ज्वाइंटली डिस्कवर करी थी इन लोगों ने 1898 में बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम रैमसे। ही वाज द ब्रिटिश साइंटिस्ट। रैमसे वाज द ब्रिटिश साइंटिस्ट एंड मोरिस जो थे ये भी ब्रिटिश ही थे। तो इन दोनों ने मिलके जो था डिस्कवर करी थी क्या? हमारी नियॉन गैस। अब आप एक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली आपके। कमेंट करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए प्लीज़। अगर अच्छा लग रहा है तो, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। दोनों ब्रिटिश थे। अब आप क्वेश्चन पूछिए सर रेड कलर की तो ये नियॉन हो गई, सर आपने बता दिया। अब ये बाकी की जो ग्रीन कलर दिख रहे हैं, है ना, ब्लू कलर दिख रहे हैं, सर इसका क्या? तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए कि सर ऐसे कैसे। तो यहाँ पे एक आंसर है। मैंने बोला था नियॉन जो है ऑरेंज रेड कलर की होती है। ऑरेंज रेड कलर की लाइट देखी, दैट इज नियॉन। सिमिलरली जो ये पिंक कलर की लाइट होती है ना, पिंक, वैसे ये रेड है लेकिन इसको मान लीजिए पिंक कलर की लाइट है। तो ये पिंक कलर की जो लाइट है ये हीलियम है। मतलब अगर पिंक कलर हीलियम किसी में भर दिया, किसी ट्यूब में हीलियम गैस को भर दिया और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो पिंक कलर का टिंट आएगा। सिमिलरली क्रिप्टन इज ग्रीन कलर। ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर, ये क्या है? वाइट कलर से लिख देता हूँ, क्रिप्टन, जहाँ से सुपरमैन आया था। क्रिप्टन से ही तो आया था। कहाँ से आया था? नहीं आया था क्या क्रिप्टन से? आई थिंक सुपरमैन क्रिप्टन से ही आया था, है ना। एंड आर्गन इज ब्लू। ये देखिए ब्लू कलर की जो है ना, ये इट इज आर्गन। तो अलग अलग जो ये कलर्स हैं ना, अलग अलग गैसेस की वजह से हैं। तो सबसे पहले भाई ऑरेंज रेड जो है ये हमारा किसके वजह से है? ऑरेंज रेड इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस नियॉन गैस। पिंक कलर is because of the presence of helium gas. Blue color is because of the presence of argon gas, isn't it? And green color is because of the presence of this gas, green. और जो आप मिक्सिंग देखते हैं ना, अलग अलग कलर की मिक्सिंग हो जाती है, वो इन गैसेस को मिक्स करके अलग अलग कलर्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। इंटरमीडिएट कलर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखिए मज़ा आ गया बिल्कुल, है ना। इतने सारी अलग अलग टाइप की कलरफुल रंग बिरंगी जब भी आप देखें तो बस समझ आइएगा, अरे वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फोटोग्राफी वगैरह में भी कौन सी गैस होती है बेटा? जिनॉन एंड क्रिप्टन आर यूज इन फोटोग्राफी। आपने अपना कैमरा का लेंस देखा है ना, फोटो खींचते हैं, एक शाइनी कलर की, वाइट शाइनी कलर की जो थी, एक फ्लैश आता है बेटा, ये जिनॉन गैस की वजह से आता है, जिनॉन। वैसे ये दोनों ही गैस यूज़ होती हैं लेकिन ये जिनॉन गैस के वजह से जो है हमारे फ्लैश लाइट में, फ्लैश लैंप्स वगैरह में ये जिनॉन वगैरह यूज़ होती है। जिनॉन एंड क्रिप्टन दे आर यूज इन फ्लैश लैंप्स। आपने जो सिल्वरी लाइट देखी होगी ना फ्लैश की, वो इसी वजह से होती है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस जिनॉन एंड क्रिप्टन इन दी फ्लैश लाइट लैंप्स। ओके, तो आज बहुत सारे फैक्ट्स हो गए, है ना। चलिए अब देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी चीज़ें जानते हैं। गिव आर्टिफिशियल यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। आपको मालूम है आर्टिफिशियल यूज़ भाई मेडिकल फील्ड्स वगैरह में आप आर्टिफिशियली यूज़ कर सकते हैं। आप इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं, डाइवर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कार्बोजन एंड गिव यूज ऑफ कार्बोजन, दैट इज 95% ऑक्सीजन प्लस 5% CO2, एंड वाई CO2 is used to give the signal to the brain that some type of toxic gases, some type of toxic gas is getting inside the, what to say, nasal cavity, or it is gassing inside your body so as to resist the spread of CO2. ऑक्सीजन इज यूज्ड, isn't it? मतलब बॉडी जो है एकदम रेस्पिरेशन बढ़ा देती है ना।
सिग्नल जाता है तो बॉडी क्या करती है, एकदम जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करने लगती है ताकि ऑक्सीजन जल्दी से अंदर जाए। एंडलेस यूज़ ऑफ इनर्ट गैस अभी बता दिया था आपको, रंग बिरंगे क्या क्या यूजेस हैं भाई। बल्ब में यूज़ होता है, एंकरचिप्स में यूज़ होता है, हवाई जहाज़ के टायर्स में यूज़ होता है, इजंट इट। एक्सप्लोजिव्स वगैरह बना रहे हैं, नाइट्रोजन वहाँ पे यूज़ होता है कि एक्सप्लोजन नहीं हो। दीज आर सम ऑफ दी यूजेस। ओके, नाउ स्मॉल फैक्ट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि ये फैक्ट्स हैं। एयर कंटेन्स स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायो एरोसोल्स। एन एवरेज पर्सन inhales 16 kg ऑफ एयर इन वन डे। 16 kg ऑफ एयर इसलिए कहते हैं बेटा, आप फ्री में हम लोग कितना यूटिलाइज करते हैं मदर नेचर का, इसलिए कहते हैं कि पेड़ वगैरह लगाइए, प्लांटेशन करिए, ताकि हम एक बेटर ह्यूमन बन पाएँ। और ज़्यादा कभी कितनी कमी हो गई थी ऑक्सीजन की, आपको मालूम है, कोविड-19 के सेकंड फेज में। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ये प्लांटेशन वगैरह जो है करिए। प्लीज़ प्रमोट एफॉरेस्टेशन। चैलेंज ऑफ व्हाट हैपेंस विद द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन देयर एयर रीचेस टू 70%। अब अरे इसका जवाब तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये देखिए चैलेंज आ गया, ये तो पता चली गया आपको आई थिंक, है ना। क्या होगा बता दीजिए। आज हमने क्या क्या पढ़ा, यूजेस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ एयर हमने अच्छे से पढ़ा। कैसा लगा आज का सेशन आपको? आप प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू हमको बता सकते हैं। अच्छा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आपके लिए ऐसी नई नई ट्रिक्स लेके आते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। अपना ख्याल रखिए, अच्छी से पूरा वीडियो देखिए, और हमेशा एक मेरी बात हमेशा याद रखिए, ये चीज़ें जो है साइंस आपको एनलाइटन तो करना है, बट आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट करिए, इजंट इट। उस चीज़ को फील करिए और एक बेटर ह्यूमन बनिए, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर आपके अंदर है, देन यू हैव द टेंडेंसी टू चेंज दिस होल वर्ल्ड। ओके, सो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज योर अमन खान सर साइनिंग ऑफ। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक डोंट बॉर्डर योर पेरेंट्स, ऑलवेज लव योर सिबलिंग्स, enjoy with your friends and have a good time. Bye bye, take care, and just take very good care of yourself.